देखिए सर, इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीति और एक मोहल्ले की राजनीति में बड़ा अंतर होता है। मोहल्ले में किसी किसी से मनमुटाव थोड़ा है तो उसके शत्रु के साथ थोड़ा मिल के बातचीत कर ले, उसको थोड़ा-सा जला दे। ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की बातें जचती नहीं है। ट्रंप से थोड़ा मनमुटाव है तो थोड़ा अपने आप को पुतिन के करीबी दिखा के ट्रंप को दबाव में लाने की सोच है। मुझे नहीं लगता ट्रंप वहाँ दबाव में आने वाले हैं। दूसरी बात है, 2 बातें बड़ी गौर करने वाली है इस बार पुतिन के दौरे में। वो गर्मजोशी नहीं थी, गर्मजोशी नहीं है वैसी, जैसी पुतिन और मोदी जी के मिलने पर हुआ करती थी। 2 बातें बड़ी मतलब लगी है मेरी आँख में, दूसरों को मुझे नहीं मालूम कैसा सोचेंगे। राष्ट्रपति जब सर आपका उसको गले मिलने गए हैं हवाई अड्डे पे मोदी जी, इतनी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज थी मोदी की, जैसे मजबूरी में आए हैं। उनके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था सर। तो हाँ, वो पॉइंट भी आपने बताया। मैं 2 दूसरे पॉइंटों पे ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे ऐसा लग रहा है, राष्ट्रपति भवन में कल का क्लिप आपने देखा होगा, पुतिन गाड़ी से उतर के एक सिपाही से जो वहाँ का सुरक्षा पे दायित्व पे था, उससे हाथ मिलाया। उसके बाद राष्ट्रपति से और उसके बाद मोदी जी से हाथ मिलाया। तो मुझे लगता है पुतिन ने भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ दिखाने की कोशिश की है। इंटरनेशनल लेवल पे ये छोटी-छोटी बातें बहुत बड़ा मायने रखती हैं। अब दूसरा एक बिंदु बात आप यहाँ पे देखिए। जोड़ दूं, पुतिन हमेशा हाथ मिलाते हैं और हवाई जहाज हाँ, से उतरेंगे तो उनका जो बंदा हवाई जहाज के गेट पे खड़ा होगा उससे हाथ मिला के उतरते हैं। बाकी दुनिया के कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसा नहीं करते, पुतिन करते हैं। वो छोटे छोटे लोगों से हाथ मिलाते हैं सर, ये उनकी हैबिट है सर। हुँ, ठीक है, ये बात भी है। दूसरा बिंदु है वो जो रेड कार्पेट जो बिछाया जाता है, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं अगर हमारे देश में, तो वो एक रेड कार्पेट की फ़ोटो भी बड़ी वायरल हो रही है। सच-झूठ मुझे नहीं मालूम क्योंकि उसका वीडियो क्लिप नहीं आया। तो रेड कार्पेट भी जो कटा-फटा टाइप का था, पुराना रेड कार्पेट रहा था। मतलब कोई बहुत अच्छा जुगाड़ या अच्छी सजावट उनके लिए नहीं की। क्या उनको बुलाने के बावजूद भी ट्रंप को ये मैसेज देना कि देखो मैं इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहा, ज़्यादा आवभगत नहीं कर रहा। राष्ट्रपति भवन में भोज तो एक प्रोटोकॉल है कि अ, किसी बड़े देश का बड़ा राष्ट्राध्यक्ष आया तो उस मीटिंग में मिलते हैं। तो कोई बहुत गर्मजोशी वाली स्थिति मुझे नहीं दिखी और कोई मैं यहाँ स्पष्ट कह देना चाहता हूँ क्योंकि ज्योतिषी कारणों से भी ज्योतिषी कारण सिर्फ मोदी जी की कुंडली और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली ही नहीं है। ज्योतिषी कारण लगातार ग्रह स्थितियाँ जो मुंडन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बनी हुई है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है पूरे वर्ल्ड के लिए। मैं सिर्फ इंडिया की बात यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया अपने आप में अपनी कुछ गलतियों की वजह से कुछ अलग-थलग सा तो दिखता है। अब पॉजिटिव सोच के हम ये सोच लें कि अरे हमारे अ, भगवान विष्णु भी मोदी जी से पूछे बगैर कोई निर्णय नहीं लेते, तो ऐसा पॉजिटिव हम सोच सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर पुतिन साहब के इस विजिट में, इसको अगर मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से जोड़ूं तो मुझे लगता है हमारा फॉरेन पॉलिसी का जो फेलियर है वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। और खास तौर से पुतिन के आने से 2 दिन पहले आप एक 8,000 करोड़ की अमेरिका से हेलीकॉप्टर खरीदने की डील करते हैं, संकेत देते हैं कि मैं अभी भी ट्रंप के साथ में हूं। तो ट्रंप को खुश करने के लिए कि ट्रंप नाराज ना हो जाए, और उसकी नाराजगी उनके सर पर नाच रही थी मोदी के। और एक भी डिफेंस डील नहीं किया सर, इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। लोग कहते हैं नहीं पर्दे के पीछे, कोई डील पर्दे के पीछे नहीं होती साहब, सब सामने होती है और बताई जाती लोगों को ये डील हुई है। और डिफेंस की डील कभी छुपती भी नहीं है। इस पे एक छोटी टिप्पणी लेंगे फिर आगे चलेंगे सर। लेकिन ये छुपाने वाली जो प्रवृत्ति है, ये प्लेनेट में कहां से निकल के आ रही है जो परेशान कर रही है सर? सर ऐसा है, मोदी जी की कुंडली जो है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न की है और वृश्चिक राशि जो है कालपुरुष की कुंडली की अष्टम राशि होती है। वृश्चिक राशि का मूल चरित्र ही छुपाना है सब कुछ, क्योंकि वो गुफा है, वो डेन है अष्टम भाव, अकेलापन, अंधेरी गुफा, अकेलापन, शांति से कहीं साधना या परेशानी में। क्योंकि अष्टम भाव अध्यात्म का भाव कहा जाता है गुप्त ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि के तौर पे। असली अध्यात्म जो है वो द्वादश भाव से होता है।
यानी द्वादश भाव का जो अध्यात्म है वो आप बड़ी खुशी से, बड़ा रियलिटी में आप करते हैं अपने मन से। अष्टम भाव का अध्यात्म ऐसा है कि खाने को मिला नहीं तो उपवास कर लिए यार टाइप की बात है। ये चीज़ है। तो वो छुपाने की प्रवृत्ति उसमें होती है, तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे मूल शासक तो मोदी जी ही हैं। सारे निर्णय उनके अनुसार ही होते हैं और बंद हो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की वाले फ़ॉर्मूले पे वो चल रहे हैं कि नहीं बताना है कुछ तो लोग अपना-अपना कयास लगा लेंगे, बता देंगे तो हमारी बात खुल जाएगी, टाइप की ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन निराशाजनक स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है, भले ही आप पॉज़िटिविटी ढूँढते रहें ज़बरदस्ती,